हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ये आप लोगों का विषय है, यानी कि सब्जेक्ट है इंग्लिश है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का ये वायरल पेपर है आप लोगों का, जिसका कोड है आपका GM02 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों को बता दें कि ये पेपर आप लोगों को अगर स्कूल में प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यही पेपर आप लोगों को भी स्कूल में देखने को मिला हुआ, और अगर हो भी गया हो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का पेपर अगर हो गया है तब भी देख लीजिएगा। ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये बोर्ड परीक्षा के लिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी इंपॉर्टेंट, आप लोग अच्छे तरीके से ज़रूर देखिएगा। और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, और आप लोग को बता दें इसका संपूर्ण हल के साथ आप लोग इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। यहाँ पर देखिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन ए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि आप लोगों का 20 नंबर का, यानी कि 20 MCQ रहेगा। यह प्रोसेस आप तो जानते होंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से दिया गया 3 तक की, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर गिवन ब्लू इट, यानी कि इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहाँ पर देखिए द लास्ट लेसन इज द लास्ट ऑफ, यानी कि यहाँ पर ये आप लोगों का पैसे दिया गया है कि द लास्ट ऑफ माई लाइफ है हैज बीन, यानी कि इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं आप लोगों को एंड समझा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया पहला कि द अथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज बिकॉज, यानी कि इसका राइट आंसर बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ही वाज नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि द विक्टोरियस ऑफ पास्ट, यानी कि इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, प्रूव्ड टू द बी टेम्परेरी इवेंट्स, यानी कि बी वाला हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा वाला दिया गया है कि द वर्ड डिफिनिटिव यूज्ड द पैसेज मीन्स, यानी कि इसका मीन्स बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो फाइनल हो जाएगा, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये फाइनल पर टिक कर देंगे, बी वाला ऑप्शन राइट माना जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द डॉक्टर डिड नॉट कम द पेटेंट हाइड डाइड, यानी कि हाइड डाइड बताना। तो जो इसका प्रयोग होगा वो इवन होगा, इवन हो जाएगा इसमें प्रयोग। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, वैसे तो राइट आंसर इवन ही दिख रहा है और कोई नहीं है, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अनलेस भी नहीं होगा, यानी कि कमी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको एक बार देख लीजिएगा, इवन ही होगा, यही राइट आंसर है सी वाला। ठीक, और फिर जो अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा दिया गया है क्या कि द टीचर बीट द स्टूडेंट डॉट स्टिक, यानी कि इसका राइट आंसर बताना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिथ हो जाएगा, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन बिथ बाई ये या स्टिक हो जाएगा या बिथ स्टिक हो जाएगा। एक बार इसको और इसको भी देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर देखिए जो रीरेंज, यानी कि इसमें गलत लिखा गया, आप लोग को सही रूप में इसे लिखना है। यानी कि आप लोग को बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही रूप जो होगा ये बी वाला ऑप्शन राइट है, यानी कि द रेन हैड हार्डली स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड स्कूल, यानी कि जब मैं स्कूल पहुंचा तब ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सातवां क्वेश्चन पूछा गया द टीचर डॉट यूज ग्रामर टुमारो, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन है टुमारो, तो टीच हो जाएगा, यानी कि बी वाला हमें ए वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि व्हिच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द मिस प्लेट, यानी कि गलत रूप में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, यानी कि डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि ये सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया गया है, यानी कि 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन इसी पर बेसिस है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, हम आंसर इसका बता दे रहे हैं। देखिए आप लोग का इसका आंसर बता दें। जो 9वां का क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन मेड्यूज आवाज वंश, यानी कि वंश बताना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा आप लोगों का जो 9वें का सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन नहीं है राइट होगा, ये डी वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि ये सभी हैं, यानी कि द किंग्स भी है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट भी है, लोम्बस भी है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। द पेशेंट्स है द यूज ऑफ द मेडिस फॉर, तो 40 ईयर्स थे, यानी कि वो
40 ईयर्स के थे, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है 11 वाला कि द स्टोरी ए लेटर टू गाँव बिलोंग टू तो ए फार्मर, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या 12 वाला जो पूछा गया है कि द डिस्केड ऑफ द ऑपरेंस ऑफ द एक्सप्लेंस ऑफ द ब्लैक्स प्रोडक्ट हियर्स लाइक डॉट डॉट एंड डॉट डॉट दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट होगा इसका। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है 13 वाला जो दिया गया है कि वाई डिड लेंचो आस्क द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रो मेल, यानी कि सेंड द मनी द मेल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन, यानी कि इट, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप लोग का स्ट्रेट दिया गया है, इसी से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का आंसर बताना है। तो आप लोग इसको देखिए, पहले 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले व्हाट वाज द पोएट्स मूड, यानी कि पोएट्स मूड इन अबव लाइन्स, यानी कि अबव लाइन्स बताना है, तो इसका जो सोरोफुल हो जाएगा, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि What was the effect of the fall of the dust of the snow on the poet, यानी कि ऑन द पोएट बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इट्स चेंज ए मूड, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इट चेंज द ए मूड, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा 16 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों का, यहाँ पर देखिए 16 वाला दिया गया मिस्टर पम्फ्रे वाज डॉट डॉट, तो एक रिच लेडी थी, यानी कि एक रिच लेडी थी, सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हु वाज टिर्की, यानी कि टिर्की कौन थी, तो यहाँ पर देखिए डॉग थी, यहाँ पर DAOG रहेगा, DAOG नहीं, यहाँ पर यही सी वाला ऑप्शन राइट ही माना जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ ऑफ थीफ्स स्टोरी, यानी कि इसके नारेटर कौन है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हरी सिंह हो जाएंगे, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि हु वाज वाचिंग ए राइस्टिंग मैच, यानी कि इसमें बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरी सिंह, इसका भी होगा, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए हरी सिंह नहीं होंगे, यहाँ पर अनिल हो जाएंगे, यानी कि बी वाला हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा। 20 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज द थीफ ऑफ द स्टोरी यानी कि कौन है, तो स्टोरी के ये हरी सिंह जी हैं, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 क्वेश्चन का 20 आंसर हो गया कंप्लीट, 20 नंबर भी हो गया कंप्लीट। ठीक, और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर 13 और जो 21 वाला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर क्वेश्चन, यानी कि आप लोग को इस पैसेज को पढ़ करके आंसर देना, तो ये कौन नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। आप लोग को पैसेज यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए पैसेज को आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग को दिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन भी दिखा दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला दिया गया 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन, टोटल 6 नंबर हो जाएगा। और एक नीचे भी पूछा गया, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 नंबर का आप लोग का इसका पैसेज का वो कंपेरिजन बताना है इसका, तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए 22 वाला क्वेश्चन पूछा गया पॉसिबल बुक, यानी कि बताना है, यहाँ पर 4 नंबर का कुछ अथवा करके भी एप्लीकेशन भी लिख दीजिए आप लोग। डू नॉट राइट योर नेम एंड प्लेस का नाम नहीं लिखना है, तो आप लोग इसको बता दीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि राइट ए आर्टिकल ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रीज इन अबाउट 100 से 150 से आप लोग का 150 वर्ड से 200 शब्दों में देना। 6 नंबर का क्वेश्चन और करके भी दिया गया है कि आर्टिकल राइट वन आर्टिकल ऑफ इंडिया फार्मर इन अबाउट 150 से 200 वर्डों में दीजिए, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, दूसरा क्वेश्चन ये 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 24 का ये वाला है, तो आप लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कर लीजिएगा। फिर पैसेज वाइज में चेंज करना है, ये भी 2 नंबर का, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए सही रूप में लिखना है, तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में दिया गया 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी
आप लोग कर लीजिएगा, 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला भी। और यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए आप लोगों का आंसर बताना है। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 30 से 40 वर्डों में, शब्दों में आप लोग का आंसर देना। तो यहाँ पर लेंचो वाला दिया गया है, यानी कि नेचो नीड, यानी कि कितने पैसों की आवश्यकता होती थी, और हाउ मच, यानी कि कितना रुपया प्राप्त हुआ ये भी बताइए। तो और ये आज का आंसर ज्ञात तैयार कर लीजिएगा। फिर व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला द ट्रू फ्रीडम, यानी कि ट्रू फ्रीडम वाला बता दीजिएगा, अथवा करके भी दिया गया। आप लोग को जो समझ में आएगा उसको तय कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए नेशनल मंडेला वाला किया गया, और अथवा करके भी दिया गया है, लेंचो वाला दिया गया। तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 60 वर्डों में देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला दिया गया है, ए लेटर टू गॉड वाला है, यानी कि इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर मंडेला फ्री इज नॉट फ्री, यानी कि ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक का आंसर बताना है, ठीक। फिर यहाँ पर 4 लाइन का कविता दिया गया जो आपको सिलेबस में और इस पेपर में ना आया हो, 3 नंबर का ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का देखिए क्या दिया गया, सेंट्रल आइडिया दिया गया। चैप्टर का नाम पहला जो है यहाँ पर ए टाइगर इन द जू दिया गया, फायर एंड आइस दिया गया, और डस्ट ऑफ द स्नो दिया गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को जिस पर आएगा उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी बता रहे हैं स्टार्टिंग में ही कहे हैं कि आप लोगों को ये भी बोर्ड एग्जाम के भी इंपॉर्टेंट है। 30 से 40 वर्ड में इसका आंसर देना है, 3 नंबर लेकर के जाना है, किसी एक का आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हाउड पंपरे वाला है, और यहाँ पर अनिल वाला है, यानी कि हरी सिंह वाला है। तो आप लोग इसको बता दीजिएगा, किसी एक आंसर का बताना है। यहाँ पर देखिए ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 60 वर्डों में देना है, एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, और 60 वर्डों में देना है, यानी कि यहाँ पर एनीवन लिखना चाहिए, तो एनीवन यहाँ पर गलती टाइपिंग में हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अनिल वाला चाहे लिखिए हु वाज अनिल, यानी कि अनिल कौन था, और चाहे आप ये वाला लिखिए, तो आप लोग एक का आंसर ही दीजिएगा, 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो यही पेपर आप लोग का था, ये पेपर आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा एंड समझ लीजिएगा। ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, पहुँचा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।